आप लोगों को पता है बिहार पीएससी का जो पेपर है वो कैंसिल हो गया है। एक्चुअली ये आंसर राइटिंग ग्रुप है, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा इशू यहाँ पर देखने को मिला है। नॉर्मली लगता था कि पेपर कैंसिल हो गया है क्योंकि पेपर जो है लीक हो गया है, पर लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ ज़्यादा ही चल रही थी। आप लोग इस वीडियो को देखें, यहाँ पर एसएलवी फैमिली के एक बच्चे के द्वारा यहाँ पर ये शेयर किए गए ग्रुप में। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये पर्टिकुलर एक रूम है जहाँ पर अभी आप लोगों को एक रूम दिखाया जाएगा। ये देखिएगा ऑलरेडी यहाँ पर पेपर चल रहा है, यानी कि बच्चों को अभी बाहर पेपर भी नहीं मिला है। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बैठाकर एक पर्टिकुलर जिनके पैसे ले लिए जाते हैं, तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा जुगाड़ किया, वहाँ पर ऑलरेडी सबको बैठाकर यहाँ पर पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है। यानी कि बाहर आप लोग आओगे, अपना रोल नंबर चेक करोगे, अपने अपने रूम में जाकर बैठोगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आगे देखने को मिलेगी। पर लेकिन किसी ने जाकर देखा किसी पर्टिकुलर रूम में ऑलरेडी वहाँ पर काम चल रहा है। और आप लोगों को पता है जब भी कोई स्टेट पीसीएस का पेपर होता है, वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई एक बच्चा बैठकर पेपर दे रहा है, वहाँ पर अलग अलग राज्य से पेपर निकल कर आते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन आज के डेट में हो चुकी है, चाहे आप लोग उत्तर प्रदेश में चले जाओ, राजस्थान में पहले चले जाओ, बिहार में चले जाओ, उड़ीसा में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, मतलब बड़े से बड़ा और बढ़िया से बढ़िया राज्य है। और एक ऐसा राज्य जहाँ पर अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ढांचागत विकास काफ़ी अच्छा माना जाता है, अलग अलग राज्य के बच्चे पेपर देने आते हैं, वहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये जो वीडियो है आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग देखोगे, यहाँ पर इसमें यहाँ पर बच्चे के द्वारा एक नहीं है, ये यहाँ पर वीडियो शेयर की गई है। तो मुझे पता चला जब मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा ये चल क्या रहा है। तो यार मतलब देखकर मैं हैरान हो गया। मतलब एक ये देखिए कि ऑलरेडी बच्चों को पेपर दे दिया गया है एक टाइम होने से पहले कि तुम करो अपना, तो यानी कि उनका ही रह गया बस अब तो जुगाड़, जिनके पास है पैसे हैं, जिनके पास है पैसे नहीं है, या फिर एक तरीके से दूसरे जो बच्चे हैं जो खुद से मेहनत कर रहे हैं, उनकी तो मेहनत नहीं रही यहाँ पर। अगर आप लोग बात करोगे इसके बारे में, तो यार ये एक ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है कि इसके बारे में बातें होनी चाहिए कि आखिर हर एक राज्य में ऐसा क्यों रहा है। अगर राज्य को नहीं है कि पेपर करवाया जाए तो फिर यार छोड़ो इसको, फिर यूपीएससी के हाथ में दे दो। यूपीएससी का देखा आज तक कोई पेपर लीक हो आप लोगों ने कभी सुना? यूपीएससी का पेपर लीक हो गया? यूपीएससी का पेपर टाइम पे ना हो, कोरोना की वजह से वो थोड़ी चीजें इधर उधर हो गई, वो समझ में आता है। इसके अलावा कभी यूपीएससी के बारे में सुना कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो रही है? यार इससे अच्छा तो यूपीएससी को पेपर लेने दो। अब जितने बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं जो नॉर्मल सेंट्रल लेवल के लिए, उनको वहां पर अलग निकाल लो। नीचे के जो इतने सारे बच्चे रहते हैं उनको स्टेट पीसीएस में डाल दो, अपना एक एजेंसी हो जाएगी सारी चीजें टैकल करने की। वैसे भी ऑल इंडिया लेवल पर वो एग्जाम कंडक्ट कराते ही कराते हैं, और वैसे भी यही सारे बच्चे जो यहाँ पर यूपीएससी का एग्जाम देते हैं वो स्टेट पीसीएस का भी देते हैं आगे चलकर, तो कोई अलग तो चीजें है नहीं। तो यार यहाँ पर इसके ऊपर ना पूरा एक मतलब बैठ के सोचना चाहिए प्रॉपर वे में कि अगर नहीं हो रहा है तो कुछ इस तरीके से, पर लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि छोड़ेंगे तो पावर हाथ से चली जाएगी। तो ये भी तो इशू है ना, और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करनी है। पहले कोरोना ने अब तक कहानी खराब कर रखी थी, 2 साल से तो कोरोना से जूझ रहे थे बेचारे, अब रही सही कसर जो है वो यहाँ पर इन्होंने पूरी कर दी। पहले कोरोना से जूझे, और खासकर लड़कों को तो एक बार चलो ठीक है घर वाले पढ़ा लेते हैं, लड़कियां इतने सारे मेल आते हैं यार कि सर शादी की उम्र हुई जा रही है, घर वाले ये बोल रहे हैं, अब पहले कोरोना ने यहाँ पर जॉब नहीं निकलने दी, अब जॉब निकल रही है तो एक कंडीशन हो रही है सर आगे शादी की बात हो रही है, सर जिंदगी कैसे चलेगी, ऐसे तो सर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप लोग इस बात को थोड़ा सा मतलब सोच कर देखो। एक बच्चा ऐसा था जिसने 2020 में बेसिकली अच्छे से तैयारी करी और पेपर देना है, पर लेकिन कोविड-19 आ गया। चलिए यार अपने हाथ में नहीं है, कोविड-19 आ गया, उसकी वजह से कहानी खराब हो गई। पर लेकिन उसके बाद में अभी यहाँ पर 2022 में 2 साल बाद ये चीजें हो रही हैं। सोचो अब ये पेपर कैंसिल हो गया, अब ये पेपर नेक्स्ट टाइम कब होगा? अब हो सकता है एक बच्चा इस टाइम पर पूरे रिदम में था, उसने शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई की थी, सब कुछ प्रॉपर तरीके से उसने यहाँ पर अपनी चीजें अच्छे से की थी, पर लेकिन ऐसी अगर हरकतें यहाँ पर देखने को मिलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? उसकी तो चीजें खत्म हो गई ना। अब घर वाले कब तक बैठे रहेंगे? अब बात करें चीजों को लेकर, वो भी एक तरीके से सबसे ज्यादा प्रेशर यहाँ पर बच्चों के ऊपर, उनके पास में एक ही हथियार है, वो बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, जॉब क्यों नहीं लगी है। तो यार ये कहीं ना कहीं घुमा फिराकर जो बच्चा है ना वो एक प्रेशर कुकर बनता जा रहा है इसकी वजह से। और इसकी वजह से ही जो आज के डेट में अभी देखोगे ना, नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो का जब डेटा आया था उसमें कितनी सारी सुसाइड के केस बढ़ गए थे कोविड-19 की वजह से। तो इसमें से बहुत सारे केसेस आप लोगों के डिप्रेशन की वजह से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब उन बच्चों को कौन समझाए कि यहाँ पर ये सॉल्यूशन नहीं है? वो तो फ्रस्ट्रेट इतने हो चुके हैं, पहले कोचिंगों में धक्के खाते हैं, फिर यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो धक्के खिलाती है इस तरीके की हरकतें करके, तो इसका मतलब क्या ये सॉल्यूशन होगा क्या इस तरीके से? यार ये कब तक चीजें इस तरीके से चलती रहेंगी? और मतलब जरा सी देर में बोल देते हैं हाँ ठीक है हो गया, बस कोई इंक्वायरी बैठे, पता नहीं कोई आती भी है इंक्वायरी, नहीं आती है, क्या चलता है क्या नहीं होता है। प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अगर किसी भी कॉलेज में ऐसा होता है, किसी भी स्कूल में ऐसा होता है, अरे कैंसिल कर दो भाई साहब, रद्द कर दो लाइसेंस उसका। और उसमें जो भी स्टाफ है, जो भी इसमें संलिप्त पाया गया है, एक एक स्टाफ को उठाकर उनको उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए, प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। यार खौफ होना चाहिए यार, एक बच्चे की जिंदगी से खेल रहे हो यहाँ पर, और ऊपर से गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। हालांकि गवर्नमेंट का नुकसान अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक तरीके से पूरी मशीनरी लगी हुई थी, नुकसान तो गवर्नमेंट का भी है इसमें। कुछ चंद लोगों ने यहाँ पर पूरा पेपर बर्बाद करवा दिया, वसूली करो उनसे, जमीन जायदाद कुर्की कर लो उनकी, ताकि ये ऐसी कंडीशन ही ना देखने को मिले, क्योंकि हर एक इंसान इसकी वजह से झेल रहा है। सोचो एक बंदा जिसने ये वीडियो यहाँ पर भेजी है, पंजाब से बंदा है वो, ठीक है, पंजाब से बिहार में पेपर देने आया वो,
तो 2 दिन तो आने जाने में उसके परेशान, घर से पैसे ले होंगे, वो आने जाने में वैसे कहीं रुका भी होगा, खाने पीने का भी उसका लगा होगा, उसका कौन खर्चा उठाएगा, उसके बारे में कौन सोचेगा। ये बहुत ही बड़ा इशू है जो आज के डेट में बात करने लायक है। तो ये ऐसी चीजें जिनके ऊपर एक प्रॉपर एक एनालिसिस होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कम से कम यार इन मुद्दों के बारे में बात करनी चाहिए आज की डेट में। तो ऊपर से कोरोना की वजह से 2-2 साल बर्बाद हो गए। अब यूपीएससी वाले बच्चे बोल रहे हैं कम से कम एक्सटेंड कर दो, कई सारे बच्चे और बोल रहे हैं एक्सटेंड कर दो। स्टेट पीसीएस वालों ने तो फिर भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया है, क्या चलो 2 साल एक्स्ट्रा दे देते हैं। यूपीएससी उस पर यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बच्चों को यार उनका क्या गलती है, अगर जिनकी एज थी उनकी एज ओवर हो गई है तो उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो यार ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि स्टूडेंट फेस कर रहे हैं आज के डेट में, और इनके ऊपर बात की जानी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी थोड़ा सीरियस होना चाहिए। कोई भी ऐसे हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो यार देखो मतलब एक कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप लोग ही क्या रहे हैं, आप लोग कौन कौन से एग्जाम दे रहे हैं उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, क्या क्या इशू जो आप लोग फेस कर रहे हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए, और मैं तो ये बोलूंगा दूसरों तक शेयर करना ये वीडियो, दूसरे जो यूट्यूब चैनल है वो भी यहाँ पर इसके बारे में बातें करें कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो ये इशू ऐसे जिनके ऊपर बातें होनी चाहिए और ये रुकना चाहिए।